नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोग अपनी व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं और हम लोगों की कारक प्रकरण में जो षष्ठी विभक्ति है उसका अध्ययन चल रहा है। तो हमारे साथ जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं उसमें ओम नमः शिवाय जी हैं, नेहा त्रिपाठी जी हैं, सुमन जी हैं, अभय जी हैं। तो आप सभी लोग, साथ ही साथ अजय गौड़, श्यामवीर, शालिनी सिंह, विजय, वीटू कुमार, तो आप सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सके। तो आइए, हम लोग जैसा कि षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे, तो कल की कक्षा में हम लोगों ने जो षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र था हमारा, उस सूत्र का अध्ययन किया था। तो उसी सूत्र के क्रम में जो हमारे आगे के सूत्र हैं उनको देखते हैं, क्योंकि वह उन्हीं सूत्रों से जुड़े हुए हैं। अर्थात जो षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र का जिसका हमने अध्ययन किया था, उसी सूत्र से जो जुड़े हुए सूत्र हैं, आज हम उनके विषय में जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, हमारा जो सूत्र है वो है सर्वनाम्नस तृतीया च। अब यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है, जैसे हमने अभी जो षष्ठी हेतु प्रयोगी जब सूत्र अध्ययन किया था, इसको लिख लेते हैं जिससे आप सभी का क्लियर हो जाए। षष्ठी हेतु प्रयोगी, तो जब हमने इस सूत्र का अध्ययन किया था तब यह सूत्र हमारा क्या कह रहा था कि जब वाक्य में हेतु शब्द द्योतक होगा, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब वहां हेतु के प्रयोग में, अर्थात हेतु शब्द द्योतक होने के कारण वहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार यह जो हमारा सूत्र है सर्वनाम्नस तृतीया च, तो यह सूत्र क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ, अर्थात हेतु शब्द प्रयोग हो और उस हेतु शब्द के साथ जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों ने इतना जान लिया, जो हमने हेतु शब्द का प्रयोग किया था वही शब्द यहाँ भी जुड़ेगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं और इसको क्लियर करते हैं कि यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात हेतु शब्द के साथ जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, तब वहां तृतीया च और तृतीया भी हो जाएगी। तात्पर्य षष्ठी तो वहां होगी ही, जब हम हेतु शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो वहां षष्ठी विभक्ति हो रही थी। और कल हमने दोनों अर्थ जाने थे उसके। हेतु शब्द यदि वाक्य में प्रयुक्त रहता है, द्योतक होता है, वहां उपस्थित होता है, तब वहां षष्ठी हो रही थी। और यदि हेतु का अर्थ दे रहे थे किंतु हेतु शब्द वहां प्रयुक्त नहीं हो रहा था, तब वहां पर षष्ठी न होकर तृतीय विभक्ति का विधान किया जा रहा था। किंतु यह जो हमारा सूत्र है सर्वनाम्नस तृतीया च, यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ में सर्वनाम उपस्थित होगा, अर्थात वहां सर्वनाम शब्द विद्यमान होगा, तो वहां षष्ठी भी होगी और तृतीया भी होगी। षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियों का विधान किया जाएगा। साथ ही साथ षष्ठी और तृतीया के साथ साथ वहां पंचमी विभक्ति भी हो जाती है। तो इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं केन हेतुना अत्र वसति, अर्थात केन हेतुना अत्र वसति। अब यहाँ जो हमारा केन शब्द ये प्रयुक्त जो हुआ है, यह केन क्या है, यह सर्वनाम है। और सर्वनाम शब्द के साथ में हमारा हेतु शब्द भी प्रयुक्त हो रहा है। तात्पर्य यहाँ हेतु शब्द के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। और यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है, जब हेतु के साथ में हम सर्वनाम को भी प्रयुक्त करेंगे तब वहां तृतीया भी हो जाएगी, और तृतीया अर्थात और तृतीया भी हो जाएगी। अर्थात वहां तीन विभक्तियों का विधान किया जाता है, तृतीया, पंचमी और षष्ठी।
तब यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि जो हेतु शब्द है वह भी प्रयुक्त है और उसके साथ में हमारा यहाँ केन अर्थात जो सर्वनाम है वह भी यहाँ पर उपस्थित है। इसको हमने क्या किया, हेतु के साथ साथ इस सर्वनाम का भी प्रयोग किया है। तो जब यहाँ इस सूत्र से हमने तृतीया किया, जब हम इस सर्वनाम में तृतीया करेंगे तो उसके साथ साथ जो हमारा हेतु शब्द है इसमें भी तृतीया ही हो जाएगी। अर्थात जब यहाँ तृतीया होगी तो यहाँ भी तृतीया ही होगी। तो क्या हो गया, केन हेतुना अत्र वसति, अर्थात जो सर्वनाम है उसके साथ साथ हेतु है तो हेतु और सर्वनाम दोनों में ही तृतीया रहेगी। जिस प्रकार जब हमने कल जाना था कि अध्ययन से हेतु काश्याम बसति, तो अध्ययन की हेतु अध्ययन में भी षष्ठी हो रही थी और हेतु में भी षष्ठी हो रही थी। इसी प्रकार यहाँ जो सर्वनाम होगा इसमें भी तृतीया होगी और हेतु में भी तृतीया हो जाएगी। अब हम इसका जो दूसरा उदाहरण अर्थात क्योंकि तृतीया हमने जान ली, अब पंचमी भी होती है तो क्या हो जाएगा इसका, कस्मात, क्योंकि पंचमी जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कस्मात हेतो, कस्मात हेतो अत्र वसति। ठीक है, अब हमने क्या जाना कि जब हमने तृतीया यहाँ सर्वनाम में तृतीया की तो उसके साथ साथ ये जो हेतु था इसमें भी हेतुवाचक जो शब्द था इसमें भी क्या हो गया था, तृतीया ही हो गई थी। उसी प्रकार जब हम यहाँ जो हमारा सर्वनाम संज्ञक शब्द होगा उसमें जब हम पंचमी करेंगे तो उसके साथ साथ जो हमारा हेतु शब्द होगा इसमें भी पंचमी हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम इसको षष्ठी में करेंगे तब क्या हो जाएगा, कस्य कस्य हेतो अत्र वसति, कस्य हेतो अत्र वसति। अब हमने देखा कि यहाँ षष्ठी जब हमने की, कस्य में जब हमने षष्ठी का प्रयोग किया तो उसके साथ साथ जो हेतु शब्द था इसमें भी हमारा षष्ठी हो गया। तो हमने देखा कि जब हम तृतीया का विधान करेंगे तो जो सर्वनाम होगा वहां भी तृतीया और जो हेतु शब्द का द्योतक होगा अर्थात हेतु शब्द जहां होगा उसमें भी तृतीया। जब हम पंचमी का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ यहाँ भी पंचमी और जब षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ यहाँ भी षष्ठी। अब जिन लोगों को हेतु शब्द के रूप मालूम होंगे उन्हें पता होगा कि हेतु शब्द पंचमी और षष्ठी में एक जैसा ही बनता है। तो यहाँ हेतु शब्द दोनों में दिया है। तो कुछ मित्र जो लोग नहीं जानते होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उनको कंफ्यूज नहीं होना है। हेतु शब्द जो होता है वो पंचमी और षष्ठी दोनों में एक वचन में एक जैसा ही बनता है। इसलिए यहाँ जो हेतु में है वो पंचमी है और यहाँ जो हेतु में है वो षष्ठी है। ठीक है, ये सूत्र हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद जो इसी से संबंधित एक और सूत्र है उसको भी देखते हैं, क्योंकि यह शब्द जो सूत्र हमारा था षष्ठी हेतु प्रयोगे उसी से संबंधित है। यहाँ भी हेतु शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा था। तो अगला जो हमारा अगला जो है वो सूत्र नहीं, वो वार्तिक है। वो वार्तिक क्या कहता है, वह वार्तिक कहता है कि निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्राय दर्शनम। अब ये क्या है, हमारा वार्तिक है। अब यहाँ लिख देते हैं जो लोग कंफ्यूज ना हो, ये हमारा वार्तिक है। अब वार्तिक कौन सा हमारा, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। अब निमित्त क्या होता है, निमित्त का अर्थ होता है कारण, हेतु, अर्थात हेतु शब्द ही यहाँ भी प्रयुक्त हो गया कि निमित्त का कारण अर्थ भी क्या होता है, किसी हेतु से। तो यहाँ क्या बोला है कि निमित्त के पर्याय के, अर्थात निमित्त शब्द हो या उसके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं जैसे हेतु, हेतु, कारण या प्रयोजन, या प्रयोजन। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि निमित्त शब्द दिया हो या इसके पर्याय के प्रयोग किए हो, अर्थात निमित्त स्वयं उपस्थित हो या फिर इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं इनके प्रयोग किए गए हो, जो कि पर्यायवाची क्या है, हेतु, कारण या प्रयोजन आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो क्या हो जाती है, सर्वासाम, सभी विभक्तियां, दर्शनम माने दर्शित होती हैं, अर्थात वहां पर
सभी विभक्तियां प्रयुक्त हो जाती हैं। अब जैसे अभी हमने सर्वनाम वाला देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी है कि सर्वनाम शब्द के साथ जब निमित्त के पर्याय प्रयोग किए जाएं, अर्थात निमित्त शब्द का प्रयोग किया जाए या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यहाँ जो सर्वासाम शब्द है वह यही दिखा रहा है। सर्वासाम का तात्पर्य क्या हो गया कि सर्वनाम शब्दों के साथ यदि निमित्त या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग जब होता है तब यहाँ प्रायः सभी विभक्तियां दर्शन होती हैं, अर्थात सभी विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। अब इसको हम जानते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसको देखते हैं, जैसे किम किम निमित्तम, किम निमित्तम, ठीक है। किम निमित्तम अर्थात जब हम यहाँ हमने क्या किया है, किम में हमने किसको, द्वितीय विभक्ति को प्रयुक्त किया है, तो उसके साथ में यहाँ द्वितीय भी हो जाएगी। अब जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा था सर्वनामनस तृतीया च, तो वहां तृतीया, पंचमी और षष्ठी ही हो रही थी सर्वनाम के प्रयोग में, हेतु के योग में। किंतु यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब निमित्त स्वयं भी प्रयुक्त हो या फिर उसके सर्वनाम के साथ, सर्वासाम अर्थात सर्वनाम के साथ में जब निमित्त या उसके पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं तब वहां द्वितीया से लेकर अर्थात प्रथमा से लेकर के हमारी सप्तमी विभक्ति तक है वो सभी वहां पर हो सकती हैं। अब इसका प्रथमा भी देख लेते हैं। प्रथमा क्या हो जाएगा, जैसे कह, कह हेतु, कह हेतु, तात्पर्य यहाँ प्रथमा हो गई। अब हमने यहाँ हेतु क्यों लिख दिया, क्योंकि निमित्त का ही पर्यायवाची शब्द होता है हेतु भी। अभी हमने बताया निमित्त के किसी निमित्त से कार्य करना या किसी कारण से करना, किसी हेतु से करना, किसी प्रयोजन से करना, तात्पर्य वही है। तो इसलिए यहाँ हमने जो हेतु शब्द लिखा है वो निमित्त का ही पर्यायवाची है। तो हमने क्या देखा कि का हेतु यहाँ प्रथमा हो गई है, किम निमित्तम यहाँ द्वितीय हो गई है। और यदि हम इसी प्रकार अगर देखते हैं इसके सभी व्यक्तियों के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तृतीया में क्या हो जाएगा, केन निमित्तेन, केन निमित्तेन। चतुर्थी करेंगे तब कस्मै निमित्ताय, थोड़ा बड़ा लिखते हैं आप लोगों का क्लियर होता है। कस्मै निमित्ताय। पंचमी में हो जाएगा कस्मात निमित्तात, निमित्तात। षष्ठी में क्योंकि हम लोगों ने भी सर्वनामनस तृतीया में देख लिया था तो वही हो जाएगा कस्य निमित्तस्य, निमित्तस्य, कस्य निमित्तस्य। और जब हम सप्तमी में देखेंगे तब क्या हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिन निमित्ते, कस्मिन निमित्ते। ठीक है, क्लियर हुआ। यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि निमित्त के पर्यायवाची शब्द जब प्रयोग होते हैं, अर्थात अगर आप यहाँ हेतु लिखना चाहें तब भी हो सकता है, किम हेतुम, आप इसको भी कर सकते हैं केन हेतुना, केन हेतुना। ऐसा नहीं है कि मैंने निमित्त लिखा तो केवल निमित्त ही रहेगा, आप प्रयोजन भी लिख सकते हैं। जैसे कस्मै प्रयोजनाय, कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात् प्रयोजनात्। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ क्या बोल रहा है कि सर्वनाम के साथ में जब हम निमित्त शब्द या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सभी विभक्तियों का दर्शन हो जाता है, अर्थात सभी विभक्तियां लग सकती हैं। प्रथमा से लेकर यहाँ 7 विभक्तियां, अर्थात प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। प्रथमा भी हमने लिखी थी, उसको पुनः लिख देते हैं, कह निमित्तः। ठीक है,
तो प्रथमा भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है, वहां तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी, पंचमी भी, षष्ठी भी और सप्तमी। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए, जब यहाँ प्रथमा होगी तो यहाँ भी प्रथमा ही होगी, जब यहाँ द्वितीया होगी तो यहाँ भी द्वितीया होगी, यहाँ तृतीया तो यहाँ भी तृतीया। तात्पर्य जो यहाँ जो सर्वनाम में जो जिस विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे वही अर्थ इसके साथ में, अर्थात वही विभक्ति इसके जो निमित्त का शब्द होगा, चाहे वो हेतु हो चाहे निमित्त हो, कोई सा भी हो, उसके साथ भी वही रूप अर्थात वही विभक्ति का विधान किया जाएगा जो उसके सर्वनाम में किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब क्योंकि यहाँ कह दिया कि प्रायः दर्शनम सर्वासाम दर्शनम, सभी का दर्शन होगा, तो यहाँ प्रायः कहने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ जो हमारा शब्द लगा हुआ है प्रायः, इस प्रायः की क्या आवश्यकता थी, इसको भी जानते चलते हैं। यहाँ जो प्रायः है, प्रायः शब्द, इसका भी कोई तात्पर्य है, अर्थात यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होना है जहां पर क्या है, जहां पर कोई विभक्ति नहीं होगी, इसलिए शायद यहाँ प्रायः दिया है। तो हम इसको भी जान लेते हैं कि जो प्रायः है वो क्यों दिया है। तो प्रायः के तात्पर्य है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता है, अभी यहाँ क्या बोला, निमित्त पर्याय से कि सभी व्यक्तियों का, किंतु यहाँ प्रायः शब्द जो दिया है वो क्यों कह रहा है कि जब प्रायः अर्थात जब वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हो, अर्थात हेतु या निमित्त के पर्याय के जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनके साथ में जब हमारा सर्वनाम शब्द नहीं प्रयोग होगा, तब वहां पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नहीं होंगी, अन्य सभी विभक्तियां हो जाएंगी। तो इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं, जैसे कि जब हम लिखते हैं ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानेन निमित्तेन, तब हमने क्या देखा कि यहाँ जो ज्ञान है यह सर्वनाम नहीं है, यह सर्वनाम नहीं है। तो इस ज्ञान के सर्वनाम न होने के कारण यहाँ जो निमित्त या उसके पर्याय शब्द प्रयोग होंगे, तब यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके अन्य सभी विभक्तियों का विधान कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तब क्या क्या बनेगा, जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय, निमित्ताय, ज्ञानात्, निमित्तात्, ज्ञानस्य, निमित्तस्य और ज्ञाने निमित्ते, ज्ञाने निमित्ते। तो आप सभी समझ गए होंगे, यहाँ ये जो प्रायः है इसका अर्थ यही है कि जब सर्वनाम होगा तब तो हमें निमित्त और उसके पर्याय के साथ में सभी व्यक्तियां प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सभी व्यक्तियां देखने को मिलेंगी। किंतु प्रायः अर्थात जब जो हमारा आगे अर्थात जो सर्वनाम है वह प्रयुक्त नहीं होता है, सर्वनाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द आता है, तो जो ज्ञान है वो क्या है, वो सर्वनाम नहीं है। और सर्वनाम न होने के कारण यहाँ फिर प्रायः अर्थात यहाँ तृतीया से लेकर सप्तमी तक होंगी, किंतु जो हमारी द्वितीया और प्रथमा है उसका विधान यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह वार्तिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं, जो हमारा अगला सूत्र है उसको क्लियर करते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है वह है षष्ट्यत् षड्स प्रत्ययनेन, प्रत्ययेन। षष्ट्यत् षड्स प्रत्ययेन। अब यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है, यह जो सूत्र है वह क्या कहता है कि षष्ठी हो जाती है, किंतु किसमें, तो हम इसको जानते हैं कि अतसुच, अतसुच जो प्रत्यय होते हैं, यहाँ हमारा दिया है षष्ठी हो या अतसुच, अर्थात अतसुच जो प्रत्यय होते हैं, अतसुच प्रत्यय या उनके समान अर्थ वाले प्रत्ययों के योग में षष्ठी हो जाती है। अतसुच या उनके समान अर्थ वाले, अतसुच या
जो समान अर्थी होते हैं, उनके समान अर्थ वाले जो प्रत्यय होते हैं, उनके योग में क्या हो जाता है, षष्ठी का विधान हो जाता है। अब हम अतसुच जो हमारे प्रत्यय होते हैं वह भी जान लेते हैं कि अतसुच जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको जान लेते हैं जो अतसुच प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले हमारा अतसुच आ जाता है, अतसुच, उसके बाद है असि, असि, अगला है अस्ताति, अस्ताति, फिर है रिल प्रत्यय, रिल, और उसके बाद में है रिष्टातिल, रिष्टातिल, रिष्टातिल। तो अतसुच प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, ये हमारे 5 प्रत्यय हैं, अर्थात अतसुच के समान अर्थी ये भी होते हैं। तो अतसुच, असि, अस्ताति, रिल और रिष्टातिल, यह जो 5 प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होते हैं उनके अर्थ में क्या हो जाती है, उनके साथ में षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाता है। तो अब इसके उदाहरण को हम जान लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे उदाहरण है हमारा ग्रामस्य, ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य दक्षिणतः। अब यहां हम देखते हैं कि यहां जो ग्रामस्य दक्षिणतः है, तो ये जो दक्षिणतः दिया है, ये दक्षिणतः किससे बनता है, यह दक्षिणतः, इसको जानते हैं हम। तो दक्षिण प्लस अतसुच, अतसुच, जब हम दक्षिण के साथ अतसुच जो हमारा प्रत्यय है इसका विधान करते हैं, तो अतसुच से बचता क्या है, इसका बचता है हमारा तस, अतसुच का तस बचता है। तो यह जो रूप बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, दक्षिणतः, अर्थात दक्षिण धन अतसुच, जब अतसुच के साथ इसका विधान किया जाता है तब हमारा क्या बन जाता है, दक्षिणतः। तो इस कारण यहाँ जो ग्रामस्य दिया हुआ है, यहाँ हमारा जो ग्रामस्य दिया है वो, क्योंकि यहाँ दक्षिणतः जो शब्द बनाया गया है वो किससे बना है, अतसुच प्रत्यय से। जो हमारा दक्षिणतः शब्द बना है वो किससे बना है, अतसुच प्रत्यय लगने के कारण यहाँ दक्षिणतः शब्द बना है, और दक्षिणतः बनने के लिए हमने अतसुच का प्रयोग किया है। तो यह सूत्र जो हमारा कह रहा है, षष्ठे यत्सर्थ प्रत्ययन, यह अर्थात अतसुच प्रत्ययों के अर्थ वाले प्रत्ययों के योग में षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ जो ग्रामस्य है, इस ग्रामस्य में षष्ठी किससे हुई है, हमारे इस सूत्र के द्वारा। यहाँ क्योंकि दक्षिणतः में हमने अतसुच प्रत्यय का विधान किया, तब यहाँ दक्षिणतः बना है, इस कारण यहाँ ग्रामस्य में षष्ठी हो गई है। अब कल हम इस सूत्र के विषय में और विस्तार से जानेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मित्रों।